के लिए शासन कर रहे हो आप? ये तो हिटलर सा ही है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है हिटलर सा ही है। विद्यार्थी को ऐसे पीटा जाता है जैसे ये यहाँ का है ही नहीं, ये कहीं और का हो। आप एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के नाते उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन करते, हम लोगों ने आंदोलन किया, इनके ऊपर दबाव पड़ा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं किए कि 11 बजे के बाद हम लोग को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं करने दिया जाता है। 12 से 2 पेपर होता है, 11 बजे से 1 मिनट लेट हो जाए तो आप एंट्री तो नहीं करने देते हो हमें। बहुत सारा ऐसा केसेस आपने देखा होगा जो उनके पेरेंट्स बाहर रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, उनको एंट्री नहीं दिया गया और क्वेश्चन पेपर आप 1 बजे तक नहीं देते हो। सेम ऑन यू चेयरमैन सर, सेम ऑन यू। हम लोग आप सबको ही जानता है कि सेटिंग होती है, बट इतना खुले रूप से सेटिंग होगी। हर स्टेट के बच्चे रोड पे चले, यूपी के बच्चे रोड पे, मध्य प्रदेश के बच्चे रोड पे, तो हम लोग ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप मेरे बारे में सुनिए, मैं खुद जॉब में था, स्पेशली आई क्विट द जॉब। मैं अपनी रात में यहाँ पे मच्छर काटता है, कोई पूछने तक नहीं आता है। ठंड भी तो बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को फीवर हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो लोग भी जाने को नहीं तैयार है, सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे इवन एक अच्छा मतलब टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। हम लोग को समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। आप देखो ना, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, एमपी पीसीएस में वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा स्टूडेंट बैरिकेडिंग तोड़ करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अंदर तक चले गए थे। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिर भी इन लोगों को असामाजिक तत्व कहा जाता है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मैं खुद जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैं जॉब छोड़कर स्पेशली पीपीएससी के लिए डिवोटेड हूँ। आप लोग मेरा पेन नहीं समझ सकते, हम लोग के ऊपर क्या बीत रहा है। हमें मन होता है कि सब कुछ छोड़कर वापस से जॉब में चला जाओ। आप क्या व्यवस्था खड़ा कर रहे हो, क्या सिस्टम खड़ा कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये जो स्टूडेंट के साथ खड़े नहीं है, ये लोग देश का भविष्य है। हम लोग ही आगे चल के कुछ भी करेंगे। ना ही कोई नेता आ रहे हैं, और नेता भी आ रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ लीडर्स आए थे और बहुत बड़े लीडर्स हैं आरजेडी के। अगर वो चाहते तो अभी तक चेयरमैन तक ये बातें को पहुंचा चुके होते, बट वो चीजें कुछ भी नहीं हो रही है। हम लोग को अभी तो उम्मीद का किरण कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट हम लोग को इतना जरूर होप है कि हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक लोकतंत्र तो जिंदा है ना। कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र मर चुका है, बट हम लोग के लिए लोकतंत्र जिंदा है। कोई बच्चा एक पेपर तक नहीं फेंक रहा है इधर उधर। हम लोग शांतिपूर्ण बैठ कर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का मानना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हम लोग की जो मांगे हैं री एग्जाम कराने को, उस री एग्जाम को करवाया जाए। आपको जब करवाना हो तब करवा लो, हम इसमें ये भी नहीं करें कि आप 15 दिन 20 दिन के अंदर करवाओ। आप जब भी करवाना हो आप तब करवाओ, बट री एग्जाम करवाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैकेंसी है और हम लोग को इस वैकेंसी से काफी होप है, काफी उम्मीदें हैं कि ये वैकेंसी और पारदर्शिता तरीके से हो। अब रात में यहाँ पे मच्छर काटता है, कोई पूछने तक नहीं आता है। ठंड भी तो बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को फीवर हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो लोग भी जाने को नहीं तैयार है, सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे इवन एक अच्छा मतलब टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। हम लोग को समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। आपकी गवर्नमेंट में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी पक्ष और विपक्ष वालों को, आप लोग वीडियो कॉल करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वीडियो कॉल पे आके स्टूडेंट से बात करते हैं। आपको उतना होता तो आप ये चीज को आपको उठाते ना, आप ये विधानसभा में आप उठाओ ये मांग को, आप नहीं उठाओगे। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा, क्या बोलते हैं, महिला संवाद यात्रा पे निकल चुके हैं, वो महिलाओं का हाल चल ले रहा है। यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनका उसको कोई नहीं पड़ा है। तो हम लोगों को बस इतना कहना है कि री एग्जाम हो, और जो चेयरमैन साहब जो बोलते हैं एविडेंस ला के दो तो हम री एग्जाम करवाएंगे, तो सर आप लोग कहाँ से ला के देंगे एविडेंस? ऑब्वियसली हम लोग का यही कहना है कि चेयरमैन साहब कुछ तो सोचिए। हमें तो पानी की बोतल तक नहीं लेके जाने दिया गया अंदर। हम एविडेंस का मतलब क्या होता है? हम कोई फुटेज दिखाए उनको, हम तो ओरली बता रहे हैं ना आपको। हम ओरली ही बोल सकते हैं कुछ सेंटर पे लाउड स्पीकर से दिलवाया गया, कुछ सेंटर पे बीबीआई को ट्रीटमेंट दिया गया। हालांकि उसे भी कंफर्म नहीं माना जाएगा, अफवाहें भी हो सकती है। ऑब्वियसली तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि चेयरमैन को करना चाहिए ना। आप संवैधानिक, इसकी जांच होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसकी जांच होनी चाहिए, और आप उस संवैधानिक पद पे हो, आपको तो समझना चाहिए कि बीपीएससी एक इतना बड़ा आयोग है। उनको तो ये समझना चाहिए कि उसके ऊपर एक छोटा सा भी कोई लांछन लग रहा है तो चेयरमैन को सामने आकर उसको क्लियरिफाई करना चाहिए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अतुल प्रसाद इसके पहले जो चेयरमैन थे, और हर एक बात कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस कहा गया है कि हमारे और किसी के बीच कोई विवाद है तो हम जब तक उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम जब तक उसे बात नहीं करेंगे, हमारा विवाद सॉल्व नहीं होगा। तो हमें बस ये कहना है कि आप कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हैं बच्चों से? उनसे जाके जब रिपोर्टर पूछते हैं कि आप विद्यार्थी को बोले थे कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, आपने क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं कि कौन विद्यार्थी से हमने कम्युनिकेट करे, हम नहीं करेंगे। सर इसके पहले चेयरमैन थे जो हर एक बात ट्वीट करते थे। स्पेशली मैंने ट्विटर पे इसलिए अकाउंट बनाया था कि चेयरमैन साहब ट्विटर पे हर एक बात डालते थे, कुछ भी नया अपडेट आता था वो डालते थे। बट ये चेयरमैन को कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये कुछ भी नहीं बताते हैं। अचानक से एक नोटिस आता है। मैं एक भी बात और क्लियर कर देता हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ये लोग ने नॉर्मलाइजेशन लास्ट में हम लोगों का जो पेपर होगा सिंगल पेपर होगा, ठीक है, बट ये नॉर्मलाइजेशन करते, इनको करना था नॉर्मलाइजेशन,
क्वेश्चन पेपर देख, आप बताओ, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पटना साहिब का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। अरे आप क्वेश्चन में ही क्लियर कर रहे हो कि वो पटना में है। आप ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया था। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में ही आंसर है और ऑप्शन में भी आंसर है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है, ये लेवल है बीपीएससी का। और ये नॉर्मलाइजेशन करते जब विद्यार्थी वहां पे गए बीपीएससी गेट पे, और जाके जब उन लोगों ने आंदोलन किया है तो उन लोगों पर लाठियां बरसाई गई है। बोला गया कि कुछ डेलीगेशन को अंदर लेके जाया जाएगा। जब कुछ डेलीगेशन को अंदर लेके जाया जा रहा था तो उनके गर्दन पकड़ के उनको मारा गया है। कुछ टीचर भी थे हमारे उसमें, उन लोगों को पीटा गया है। ये क्या चला रहे हो आप सर? ये क्या न्याय है? दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये हमें लोकतंत्र में क्या सिखाया जाता है? जनता के लिए शासन है ये, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये जनता के लिए शासन कर रहे हो आप? ये तो हिटलर सा ही है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है हिटलर सा ही है। विद्यार्थी को ऐसे पीटा जाता है जैसे ये यहाँ का है ही नहीं, ये कहीं और का हो। आप एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के नाते उनके साथ तो अच्छा बिहेव कर सकते हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन करते, हम लोगों ने आंदोलन किया, इनके ऊपर दबाव पड़ा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं किए। ये सीसीटीवी लिए बापू परीक्षा परिषद का सीसीटीवी बताते हैं तो उसमें 10 मिनट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का 2 मिनट 1 मिनट का सीसीटीवी, उससे क्या पता चलता है? अब ये क्यों नहीं दिखा रहे हो कि क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है? आप को ये भी तो दिखाओ क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है। और आप अपनी गलती भी तो मानो। आप अपनी गलती भी तो मानो, और बिल्कुल उनकी ही गलती है। रूल्स होता है कि 12 से 2 पेपर देना है बच्चों को, कि 11 बजे के बाद हम लोग को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं करने दिया जाता है। 12 से 2 पेपर होता है, 11 बजे से 1 मिनट लेट हो जाए तो आप एंट्री तो नहीं करने देते हो हमें। बहुत सारे ऐसा केसेस आपने देखा होगा जब उनके पेरेंट्स बाहर रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, उनको एंट्री नहीं दिया गया, और क्वेश्चन पेपर आप 1 बजे तक नहीं देते हो। सेम ऑन यू चेयरमैन सर, सेम ऑन यू। हम लोग आपके बच्चे जैसे हैं, हम लोग के ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए। आप यहाँ के हो नहीं, आप गुजरात के हो, उस कम से कम वहाँ की तो एक अच्छी इमेज आप बनाओ। यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, गुजरात का जो चेयरमैन है वो ऐसे कर रहे हैं। सर आप सब कोई जानता है कि सेटिंग होती है, बट इतना खुले रूप से सेटिंग होगी? हर स्टेट के बच्चे रोड पे चले, यूपी के बच्चे रोड पे, मध्य प्रदेश के बच्चे रोड पे, तो हम लोग ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप मेरे बारे में सुनिए, मैं खुद जॉब में था, स्पेशली आई क्विट द जॉब। मैं भी चाहता था कि मैं ये इस सर्विस में आऊं, आई क्विट द जॉब। मेरा 96 नंबर आ रहा था, बट इन लोगों ने कट ऑफ, उस टाइम में पेपर लीक हुआ था, कट ऑफ हाई चला गया। तो ये क्या एग्जाम्पल सेट करे? फिर इस बार भी वही होगा। इस बार मान लो मेरा 90+ स्कोर आ रहा है, अभी सब लोग बोल रहे हैं 80 पर कट ऑफ जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि बापू परीक्षा परिषद का एग्जाम होगा तो कट ऑफ 105+ जाएगा, 110+ जाएगा। तो फिर हम बच्चे तो ऐसे ही रह गए। इस पर सीट्स ज्यादा है तो हम बच्चों को उम्मीद है। इवन कुछ जगह पे जैमर भी काम नहीं कर रहा था, कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि बच्चे ग्रुप बना के आंसर लिख रहे थे। तो ये क्या चल रहा है? बापू परीक्षा परिसर एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, और वहां पे इस तरह का चीजें हो रहा है। तो बस इसमें वही पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग आ रहे हैं अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है। बट बस यही, थैंक यू।